नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते का हमारा सवाल है कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में क्या फर्क है, यानी दाया दिमाग और बाया दिमाग, इन दोनों में क्या फर्क है। तो बेसिकली हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारे राइट साइड के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है बॉडी के, और जो राइट ब्रेन है वो हमारे लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। ये तो बेसिक उसमें डिफरेंस है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्योंकि दोनों के फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स सब अलग अलग है। लेफ्ट ब्रेन जो होता है हमारा वो ज्यादातर लॉजिकल, आंकड़ों को समझने वाला यानी नंबर्स, फिगर्स को समझने वाला, लैंग्वेजेस यानी कि भाषाओं को समझने वाला होता है। उसे फैक्ट्स यानी वास्तव क्या है इसके बारे में वो लेफ्ट ब्रेन ज्यादा अच्छे से जानता है। और हमारा जो राइट ब्रेन है वो इमेजिनेशन यानी संकल्पनाओं को, कल्पनाओं को समझता है। वो भाषा को नहीं समझता लेकिन फीलिंग्स को समझता है। जो भी फीलिंग्स हमारे मन के अंदर क्रिएट होते हैं उसे वो समझता है राइट ब्रेन हमारा। राइट ब्रेन हमारा इमोशंस को समझता है, भावनाओं को समझता है। तो इस तरह से ये दोनों अलग अलग टाइप के चीजों को समझ रखते हैं, और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि लेफ्ट ब्रेन जो है वो हमारा कॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। क्योंकि जिन्होंने कॉन्शियस माइंड का वीडियो देखा होगा, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का, तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि यही एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के हैं। और इसीलिए कॉन्शियस माइंड हमारा लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड होता है और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे राइट ब्रेन से कनेक्टेड होता है। और इसीलिए फीलिंग्स, इमोशंस ये सारे राइट ब्रेन को ही समझ में आते हैं। ये कहा जाता है कि जब हम फॉर्मल एजुकेशन यानी कि जो सीख रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, जो भी हम बनते हैं रेगुलर स्कूल में, कॉलेज में जाकर पढ़ते हैं, तो वो फॉर्मल एजुकेशन हमारे ज्यादातर लेफ्ट ब्रेन को ही डेवलप करता है। क्योंकि उसमें आंकड़े होते हैं, उसमें नंबर्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, लैंग्वेजेस होती है, भाषाएं होती है, तो वो ज्यादातर हमारे लेफ्ट ब्रेन को ही डेवलप करता है। और राइट ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए हमें अलग अलग आर्ट्स यानी कि कलाओं को सीखना या करना, परफॉर्म करना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कला ऐसी भाषा है जो इमोशंस, फीलिंग्स, इमेजिनेशन ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, जैसे कि पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग और भी बहुत कुछ है। तो अगर हम जितना अपनी पढ़ाई पर, रेगुलर नॉर्मल पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, उतना ही ध्यान हम अपनी कलाओं पर यानी कि आर्ट्स पर देंगे, तो हमारे लेफ्ट और राइट दोनों हेमिस्फीयर ठीक तरह से इक्वली डेवलप होते हैं, बराबर दोनों डेवलप होते हैं। लेकिन ज्यादातर हम ऐसा देखते हैं कि हम फॉर्मल एजुकेशन यानी कि जो स्कूल वाला एजुकेशन है उसी को सामने रखते हैं, और जो कलाएं हैं, जो आर्ट्स है, वो हम साइड ट्रैक कर देते हैं, उसे हम साइड में रख देते हैं। जाहिर है कि हमारा राइट ब्रेन उतना डेवलप नहीं हो पाता। और अगर हमें इंट्यूशंस, इंस्पिरेशंस ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा जाननी है, मेडिटेशन में एक हायर लेवल पे पहुंचना है, तो हमारे राइट ब्रेन को डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। वो हम, जैसे कि कहा गया है कि अलग अलग आर्ट्स के जो फॉर्म्स है उसके मुताबिक उनको करके कर सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कोई कोई लोग जिन्हें शायद किताबों की जो भाषा है या आंकड़े या फिगर्स है वो नहीं समझ में आते, लेकिन वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट यानी कलाकार होते हैं। वो बहुत अच्छे सिंगर, डांसर, पेंटर या फिर मूर्तिकार, कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों में उनका राइट ब्रेन ज्यादा डेवलप हुआ है। तो ये डिफरेंस है राइट और लेफ्ट ब्रेन में। अब आप अपने आप का चेक कीजिए कि हमारा कौन सा, अगर हम फायदा नुकसान यही देखना कि इसमें मुझे क्या मिलेगा, ये अगर सोचते हैं, इस तरीके से सोचते हैं, हम सिर्फ फिगर्स और नंबर्स को देखते हैं, हम सिर्फ भाषा या इसी का उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डेवलप्ड है। अगर हमें इंट्यूशंस आती है, अगर हमें इंस्पिरेशंस आती है, अगर हमें दिल की आवाज सुनना अच्छा लगता है या हम सुन सकते हैं, हम उस दिल की आवाज तक पहुंच सकते हैं, तो इसका मतलब है हमारा राइट ब्रेन डेवलप है।
अब चेक करना जरूरी है कि कौन सा हमारा ब्रेन ज्यादा डेवलप है और दूसरा जो ब्रेन डेवलप नहीं है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर जब इक्वली डेवलप हो जाते हैं तभी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी और ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ने लगती है। तो दोस्तों ये था राइट और लेफ्ट ब्रेन के बारे में। तो चलिए अब आप चेक कर लीजिए, और ज्यादातर जाहिर है कि अगर आप आर्टिस्ट वगैरह नहीं है, नॉर्मल पर्सन है, तो आपका लेफ्ट ब्रेन ही ज्यादा डेवलप होगा। तो आपको अपने राइट ब्रेन को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे रूटीन अपना बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आर्ट फॉर्म को लेकर। तो ये था राइट और लेफ्ट ब्रेन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड की थी कि इसके बारे में भी कुछ बात कीजिए, और सवाल भी आए थे, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में इसके बारे में बताना चाहा। एक्चुअली मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेरे साथ भी यही हुआ था कि मेरा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डेवलप था, तो हर बात में लॉजिक लगाना, हर बात में तर्क करना, हर बात में आर्ग्यूमेंट्स से ही जीतने की कोशिश करना, ये रवैया होता था। लेकिन जब मैंने ये बात समझी और मुझे ये बात पता चली, तो मैंने डेलिबरेटली जानबूझकर अपने राइट ब्रेन को डेवलप करने की कोशिश की, और उसके बाद बहुत एक बड़ी दुनिया मेरे लिए इंट्यूशंस की, इंस्पिरेशन की खुल गई। तो आई होप कि आप भी अपना जो ब्रेन है, दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर है, उसके बारे में चेक करेंगे अपने आप और समझ जाएंगे कि हमें कौन से ब्रेन को डेवलप करने की जरूरत है, और उस पे काम करना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।